बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ में मैंने 3 इम्पोर्टेंट जो फाइल आते हैं वो बताए थे। फिर सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया 6 फाइल अप टू हेमिकार्डेट। आज बेटा हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे फाइलम कार्डेटा पे। किस पे? फाइलम कार्डेटा। पहले तो बेटा कार्डेटा नोटोकॉर्ड की वजह से इसको नाम दिया गया है और नोटोकॉर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब कोई ऑर्गेनिज्म कार्डेट कब होगा? कार्डेट बनने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कार्डेट है तो उनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। फर्स्ट, डॉर्सल शिफ्ट रॉड होना चाहिए उसमें और उस रॉड का नाम है बेटा नोटोकॉर्ड। सेकंड, सेंट्रल डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होना चाहिए। क्या? सेंट्रल डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। और थर्ड, गिल स्लिट्स होने चाहिए। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो देन इट इज नोन एज कार्डेट। अगर नहीं है तो ये बेटा कार्डेट नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब बेटा अगर हम देखें तो नोटोकॉर्ड के बेस पे डिवीजन हुई है, कुछ को हम लोअर कार्डेट्स और कुछ हायर कार्डेट्स है। तो बेटा लोअर कार्डेट्स में याद रखें, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कौन से कार्डेट में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड ही रहता है तो होंगे लोअर कार्डेट्स। इसमें नोटोकॉर्ड रिटेन होता है, रिटेन नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड ही रहता है। जबकि जो हायर कार्डेट्स है बेटा उसमें नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। अब बेटा जरा देखिए इसको। ऑन द बेसिस ऑफ फाइलम कार्डेटा इसकी डिवीजन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम 2 में। एक को कहते हैं बेटा प्रोटोकार्डेटा। अब प्रोटोकार्डेटा प्रोटो फर्स्ट कार्डेट आए थे, इसका दूसरा नाम है एक्रेनिया। क्या? एक्रेनिया are those cardate which have no cranium, brain box या skull। ये लोअर कार्डेट्स है। प्रोटोकार्डेट कौन है बेटा? लोअर कार्डेट्स। which one of the following is known as lower कार्डेट? अगर प्रोटोकार्डेट ए में आया हो, एक्रेनिया बी में आया हो तो बोथ ए एंड बी आर लोअर कार्डेट्स। अब बेटा ये लोअर कार्डेट डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड पे अगेन यूरोकार्डेटा में। किसमें? यूरोकार्डेटा में। और सीफेलोकार्डेटा में। किसमें? सीफेलोकार्डेटा में। यूरोकार्डेटा इज आल्सो नोन एज बेटा एमसीक्यूज ट्यूनिकेट्स while cephalocardiata is known as sea lancelet। why they are known as tunicates? यूरोकार्डेट क्वेश्चन अराइज होता है कि यूरोकार्डेट ट्यूनिकेट्स क्यों है बेटा? बेटा हमेशा याद रखें इसकी बॉडी पे एक शीट होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिसिन। और ये वो शीट बेसिकली केमिकल से बना है जिसको नाम है ट्यूनिसिन केमिकल। और ये ट्यूनिसिन किस तरह केमिकल है? सेलुलोज लाइक केमिकल है। क्या है? सेलुलोज लाइक केमिकल। और बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोटोकॉर्ड इन यूरोकार्डेट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेजेस। जब एडल्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे ये मौजूद नहीं होता है, नॉन फंक्शनल होता है। इस वजह से एमसीक्यूज में आता है which one of the following is sessile when it become adult? तो कौन होगा? यूरोकार्डेट या ट्यूनिकेट्स होगा। ये जब एडल्ट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? सीसाइल। अब इसकी बेटा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मालगोला बिलोंग्स टू यूरोकार्डेटा। मालगोला बिलोंग्स टू यूरोकार्डेटा। अब बेटा आएगा सीफेलोकार्डेटा पे। सीफेलोकार्डेटा सी लैंसलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बॉडी लॉन्ग पॉइंटेड होती है। सही है? पॉइंटेड बॉडी होती है और इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है। इस वजह से इसका एडल्ट बेटा क्या होता है? मोटाइल होता है, मोटाइल। इसके एग्जांपल में एम्फियोक्सिस, ब्रैकियोस्टोमा। एम्फियोक्सिस और एम्फीबियन में फर्क करें बेटा। एम्फियोक्सिस बिलोंग्स टू एक्रेनिया while amphibian belong to craniata। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर एम्फियोक्सिस दे दे और आप एम्फीबियन इसको समझ लें। एम्फियोक्सिस इज समथिंग एल्स व्हिच बिलोंग टू एक्रेनिया while amphibian belong to craniata। अब बेटा सेकंड ग्रुप पे आ जाए, craniata हैविंग cranium जिसमें स्कल
ब्रेन बॉक्स मौजूद होता है, इसको क्या कहते हैं? क्रेनिएटा। अब बेटा इसमें 5 क्लासेस है, टोटल कितने क्लासेस है? 5 क्लासेस। फर्स्ट है पाइसेस या फिशेस भी इसको कहते हैं, और स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज इक्थियोलॉजी। अब बेटा एमसीक्यूज में आता है कि सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाने वाला सब फाइलम वर्टिब्रेटा का क्लास कौन सा है जिसके ज्यादा ऑर्गेनिज्म है? वो बेटा कौन है? पाइसेस। इनवर्टिब्रेट्स में हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का बताया था, और इनमें क्लास पाइसेस जिसकी 48% टोटल सब फाइलम वर्टिब्रेटा में 48% इसके ऑर्गेनिज्म है, जबकि एम्फीबियन, रिप्टाइल, एविज और मेमिलिया ये कुल मिलाकर 52% बनाते हैं। तो ये 5 सब क्लासेस में ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा 5 क्लासेस में डिवाइड हुआ है, पाइसेस, एम्फीबियंस, रिप्टाइलिया, एविज या बर्ड्स और मेमेलिया। और हम किस में आते हैं बेटा? इन सब में हम मेमल से ताल्लुक रखते हैं। मेमल में भी फिर बेटा हमारी जो डिवीजन है ह्यूमन की बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आते हैं यूथेरिया में। किसमें? यूथेरिया या ट्रू प्लेसेंटेरिया। यूथेरिया में फिर ऑर्डर में हम आते हैं प्राइमेट्स में। किसमें? प्राइमेट्स। हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स। इज इट क्लियर? अब बेटा पहला हम स्टडी करते हैं फर्स्ट क्लास विच इज नोन एज क्लास पाइसेस या पाइकिलोथर्म्स। क्या? पाइकिलोथर्म। पाइकिलोथर्म बेटा किसे कहते हैं? पहले टर्म को इस पे भी एमसीक्यूज आते हैं बेटा, याद रखें। 5 क्लासेस है, पाइसेस, एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स। ये 3 नहीं है, ये पाइकिलोथर्म है या कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसके साथ वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते। कूल ब्लडेड सिंपली इसको कहते हैं। वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म जो मेंटेन रखते हैं, इसमें बर्ड्स और मेमल्स आते हैं। ये याद रखें बेटा, बर्ड्स एंड मेमल आर होम्योथर्म या वार्म ब्लडेड एनिमल। बेटा 29,000 स्पीशीज है टोटल। कितने? 29,000। लार्जेस्ट क्लास है, 48% इसके ऑर्गेनिज्म में। एनेटा 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एनेटा, कॉन्ड्रिक्टाइस और अस्टिक्टाइस। पहले बेटा एनेटा के बारे में सुनिए। साइक्लोस्टोम, साइक्लो कहते हैं राउंड, स्टोम कहते हैं माउथ को, राउंड माउथ एनिमल भी इसको कहते हैं। क्यों राउंड माउथ कहते हैं इसको? क्योंकि ये एनेटा जालेस फिशेस है। क्या है? जालेस फिशेस, जाज इसमें नहीं है। 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं और गिल्स के जरिए ये रिस्पायरेशन करते हैं और गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन को कहते हैं ब्रोंकियल रिस्पायरेशन। स्किन के जरिए क्यूटिनियस, लंग्स के जरिए पल्मोनरी। ये सारे टर्म याद रखो बेटा, ये एमसीक्यूज में आते हैं। ब्रोंकियल गिल्स के जरिए, स्किन के जरिए क्यूटिनियस, और अगर वो कर रहा है लंग्स के जरिए तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन। नो ओपर्कुलम। ओपर्कुलम इज अ फ्लैप व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द गिल्स। इसमें ओपर्कुलम नहीं होता। एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन एंड हैगफिश। ये एग्जांपल याद रखें, ठीक है। कॉन्ड्रिक्टाइस या स्केलेटन कार्टिलेज, कार्टिलेज से जिसका स्केलेटन बना हो उसको कहते हैं कॉन्ड्रिक्टाइस। कॉन्ड्रोसाइट आप लोगों ने पढ़ा है सेकेंड ईयर में, सपोर्ट एंड मोमेंट में। तो बेटा कार्टिलेजिनियस स्केलेटन रखने वाले फिशेस को कहते हैं कॉन्ड्रिक्टाइस। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इसमें स्केल का नाम है बेटा प्लेकाइड। क्या? प्लेकाइड्स है। 5 to 7 pairs of gills। ये एमसीक्यूज में आता है। Which one of the following is correct about chondrichthyes? 5 to 7 pair of gills। ओपर्कुलम इसमें नहीं होता, एंड स्विम ब्लैडर भी। नो ओपर्कुलम एंड स्विम ब्लैडर। न जो इसमें ओपर्कुलम होता है और न स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर भी इसको कहते हैं। बेटा शार्क कार्नियोरस है, याद रखें हमेशा के लिए, शार्क कार्नियोरस है, ठीक है। क्या है? कार्नियोरस। स्केट्स, रेस, चेमिरॉन्स, ये इसके एग्जांपल है। ऑस्टिक्टाइस इसका दूसरा नाम है बेटा बोनी फिशेस। ऑस्टिक्टाइस बोनी क्योंकि इसका स्केलेटन बोन से बना होता है। बेटा स्विम ब्लैडर, पहली बात स्विम ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्रेजेंट। स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर प्रेजेंट विच इज हाइड्रोस्टेटिक, और उसको बायोंसी में इंपॉर्टेंट रोल देता है जब वो स्विमिंग करता है। ओपर्कुलम
प्रेजेंट होता है विच इज एक्चुअली फ्लैप ऑन गिल्स। ओपर्कुलम एंड स्विम ब्लैडर आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिशेस। तो ये बेटा होगा किसका, बोनी फिशेस का या ऑस्टिकटाइस, इन दोनों में होते हैं, दोनों इनमें होते हैं, बाकी दो में न तो स्विम ब्लैडर होती है और न ओपर्कुलम। बेटा इनमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। अगर एमसीक्यूज में आ जाए, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन फिशेस, तो 10 क्रेनियल नर्व्स। 2 चैम्बर हार्ट होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 2 चैम्बर हार्ट, फिशेस कंटेन 2 चैम्बर हार्ट। सालमन, पिटिटोरा, कटला, ये जितने भी हम बाजार से लेके आते हैं, इसमें ज़्यादा सारे क्या है बेटा, बोनी फिशेस है, इसके स्केलेटन बोन से बनी होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा हमेशा याद रखें, सीक्यूज में कभी कभी आता है, व्हेल, डॉल्फिन, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार। बेटा ये सारे नहीं है, दीज आर नॉट फिश। अब अगर इसको देखें, दे आर ए काइंड ऑफ डर्म, और अगर इसको देखें बेटा इन दोनों को, तो ये मेमल्स है। ये बेटा याद रखें, दीज डॉल्फिन एंड वेल्स, डॉल्फिन और वेल मेमल में आते हैं, जबकि स्टारफिश और ब्रिटल स्टार ये एक काइंड ऑफ डर्म है। कभी कभी एमसीक्यूज में आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, कौन सा इसमें फिश है? तो अगर ये दिए हो डॉल्फिन, वेल, स्टारफिश, और डीप एरप्शन होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से कोई भी फिश नहीं है। नाम फिश की तरह है, लेकिन ये दो मेमल है और ये दो एक काइंड ऑफ डर्म्स है। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह 15 मिनट का होगा, उसमें मैं बर्ड्स, रिप्टाइल्स और मेमल्स डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।